महात्मा जी की बिल्ली। एक बार एक महात्मा जी अपने कुछ शिष्यों के साथ जंगल में आश्रम बनाकर रहते थे। एक दिन कहीं से एक बिल्ली का बच्चा रास्ता भटककर आश्रम में आ गया। महात्मा जी ने उस भूखे प्यासे बिल्ली के बच्चे को दूध रोटी खिलाया। वह बच्चा वहीं आश्रम में रहकर पलने लगा। लेकिन उसके आने के बाद महात्मा जी को एक समस्या उत्पन्न हो गई कि जब वे सायं ध्यान में बैठते तो वो बच्चा कभी उनकी गोद में चढ़ जाता, कभी कंधे या सिर पर बैठ जाता। तो महात्मा जी ने अपने एक शिष्य को बुलाकर कहा, देखो मैं जब सायं ध्यान पर बैठूं, उससे पूर्व तुम इस बच्चे को दूर एक पेड़ से बौधाया करो। अब तो यह नियम हो गया। महात्मा जी के ध्यान पर बैठने से पूर्व वह बिल्ली का बच्चा पेड़ से बौधा जाने लगा। एक दिन महात्मा जी की मृत्यु हो गई तो उनका एक प्रिय काबिल शिष्य उनकी गद्दी पर बैठा। वह भी जब ध्यान पर बैठता तो उससे पूर्व बिल्ली का बच्चा पेड़ पर बौधा जाता। फिर एक दिन तो अनर्थ हो गया। बहुत बड़ी समस्या आ खड़ी हुई कि बिल्ली ही खत्म हो गई। सारे शिष्यों की मीटिंग हुई। सबने विचार विमर्श किया कि बड़े महात्मा जी जब तक बिल्ली पेड़ से न बौधी जाए तब तक ध्यान पर नहीं बैठते थे। अतः पास के गांवों से कहीं से भी एक बिल्ली लाई जाए। आखिरकार काफी ढूंढने के बाद एक बिल्ली मिली, जिसे पेड़ पर बौधने के बाद महात्मा जी ध्यान पर बैठे। विश्वास माने, उसके बाद जाने कितनी बिल्लियां मर चुकी और न जाने कितने महात्मा जी मर चुके। लेकिन आज भी जब तक पेड़ पर बिल्ली न बौधी जाए तब तक महात्मा जी ध्यान पर नहीं बैठते हैं। कभी उनसे पूछो तो कहते हैं ये तो परंपरा है, हमारे पुराने सारे गुरुजी करते रहे, वे सब गलत तो नहीं हो सकते। कुछ भी हो जाए हम अपनी परंपरा नहीं छोड़ सकते। ये तो हुई उन महात्मा जी और उनके शिष्यों की बात, पर कहीं न कहीं हम सबने भी एक नहीं अनेकों ऐसी बिल्लियां पाल रखी हैं। कभी गौर किया है इन बिल्लियों पर? सैकड़ों वर्षों से हम सब ऐसे ही और कुछ अनजाने तथा कुछ चंद स्वार्थी तत्वों द्वारा निर्मित परंपराओं के जाल में जकड़े हुए हैं। जरूरत इस बात की है कि हम ऐसी परंपराओं और अंधविश्वासों को अब और न पनपने दें और अगली बार ऐसी किसी चीज पर यकीन करने से पहले सोच लें कि कहीं हम जाने अनजाने कोई अंधविश्वास रूपी बिल्ली तो नहीं पाल रहे। हमारे यहाँ तीर्थ यात्रा का बहुत ही महत्व है। पहले के समय यात्रा में जाना बहुत कठिन था। पैदल या बैलगाड़ी में यात्रा की जाती थी। थोड़े थोड़े अंतर पे रुकना होता था। विविध प्रकार के लोगों से मिलना होता था। समाज का दर्शन होता था। विविध बोली और विविध रीति रिवाज से परिचय होता था। कई कठिनाइयों से गुजरना पड़ता, कई अनुभव भी प्राप्त होते थे। एक बार तीर्थ यात्रा पे जाने वाले लोगों का संग संत तुकाराम जी के पास जाकर उनके साथ चलने की प्रार्थना की। तुकाराम जी ने अपनी असमर्थता बताई। उन्होंने तीर्थयात्रियों को एक कड़वा कद्दू देते हुए कहा, मैं तो आप लोगों के साथ आ नहीं सकता, लेकिन आप इस कद्दू को साथ ले जाए और जहाँ जहाँ भी स्नान करे इसे भी पवित्र जल में स्नान करा लाए। लोगों ने उनके गूढ़ार्थ पे गौर किए बिना ही वो कद्दू ले लिया और जहाँ जहाँ गए स्नान किया वहाँ स्नान करवाया। मंदिर में जाकर दर्शन किया तो उसे भी दर्शन करवाया। ऐसे यात्रा पूरी होते सब वापस आए और उन लोगों ने वो कद्दू संत जी को दिया। तुकाराम जी ने सभी यात्रियों को प्रीति भोज पर आमंत्रित किया। तीर्थयात्रियों को विविध पकवान परोसे गए। तीर्थ में घूमकर आए हुए कद्दू की सब्जी विशेष रूप से बनवाई गई थी। सभी यात्रियों ने खाना शुरू किया और सबने कहा कि ये सब्जी कड़वी है। तुकाराम जी ने आश्चर्य बताते कहा कि ये तो उसी कद्दू से बनी है जो तीर्थ स्नान कराया है। बेशक ये तीर्थाटन के पूर्व कड़वा था, मगर तीर्थ दर्शन तथा स्नान के बाद भी इसी में कड़वाहट है। सुन सभी यात्रियों को बोध हो गया कि हमने तीर्थाटन किया है लेकिन अपने मन को एवं स्वभाव को सुधारा नहीं तो तीर्थयात्रा का अधिक मूल्य नहीं है। हम भी एक कड़वे कद्दू जैसे कड़वे रहकर वापस आए हैं।